दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 33वां वीडियो। दोस्तों मसीह की देह में प्रभु यीशु की सहायता से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके बीच 2026 में वीडियोस के बाद वीडियोस बनाने का तय किया। इस 33वें वीडियो पर एक जबरदस्त टॉपिक ये वाला आपके बीच रखूंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं चाहता हूं आपके बीच मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से MMB जिसकी दहशत मेगा चर्चों में आ चुकी है, जिसकी दहशत यानी कि MMB की दहशत, खरी शिक्षा की दहशत बहुत सारे पेटू सेवक और जिब्रिश बोलने वालों के बीच आ चुकी है। दोस्तों मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं खरी शिक्षा की दुनिया में। मैं चाहता हूं कि पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सोशल प्लेटफॉर्म पर डैनियल राज पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं डालता या बनाता। मेरा किसी प्रकार का कोई चैनल या कोई पेज मोनेटाइज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप में से किसी को लगता है आप जो वीडियो बनाते हैं और आप जो सेवा करते हैं उसके लिए पैसे लगते हैं, तो हम अपनी तरफ से आपको यह राशि भेजना चाहते हैं। तो दिए हुए नंबर पर आप जो है अपनी राशि, कीमती राशि, मसीह की देह के लिए उपयोगी राशि हम तक भेजकर इस नंबर पर कॉल कर आप अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का काम 2000 से चल रहा है, यानी कि 6 साल से, और जिसके चलते खरी शिक्षा में आप लोगों को मजबूत करना, आप लोगों को रूटेड करना और रैप्चर के लिए और जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो, शिक्षा के चलते, सही शिक्षा के चलते, उसका प्रयास मैं करता जा रहा हूं, करता रहूंगा और आप लोगों को जोड़ता रहूंगा। दोस्तों इस विषय पे आज आपसे बात होगी और विषय है मूसा का न्याय, वचन का न्याय और पौलुस का न्याय, जिसके चलते 3 स्क्रिप्चर्स मैंने लिए हैं और तीनों ग्रुप्स को भी आपके बीच में मैं रखूंगा कि किस बेस पे और किस किस ग्रुप का न्याय होगा, किस आधार पर, यानी किस बेस पे। दोस्तों सबसे पहले इस पोस्टर को रखते हुए आपके बीच यह बताना चाहता हूं मसीह की देह में कि टोटल 3 टाइप के लोगों का न्याय होगा। 3 टाइप के, मूसा आधारित, वचन आधारित, पौलुस की मिनिस्ट्री आधारित। मुझे नहीं पता कि इस विषय पे आपको अभी तक किसी सेवक ने, प्रीचर ने, टीचर ने सिखाया या नहीं सिखाया। अगर सिखाया है तो उसको सलूट है, लेकिन अगर नहीं सिखाया तो सीखिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको यह बता दूं, पोस्टर में आप जैसे देख रहे हैं मूसा द्वारा न्याय, मूसा द्वारा, ये किस ग्रुप का न्याय होगा? इजरायलियों का, डिवाइडेड नेशन का। मूसा जब लेके निकला इजिप्ट से, मिस्र से, और पहुंचा कनान, वो बात अलग है कि मूसा ने नहीं पहुंचाया, जोशुआ ने पहुंचाया। मोसेस से लेके जोशुआ तक, जोशुआ से लेके 12 रूलर्स तक, और फिर उसके बाद में 43 किंग्स एंड 17 प्रॉफिट्स, जिसमें से 12 माइनर हैं और 5 मेजर हैं। बाइबल कॉलेज में हम ये सारा सब्जेक्ट सिखाते हैं। इन सभी ग्रुप का न्याय होगा मूसा द्वारा। अब मैं आपको बताता हूं, अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं
मूसा को खड़ा करेगा प्रभु और पूरी की पूरी इजरायली जाति को, यीशु के आने से पहले तक की भीड़ को, या ऐसे बोलो जॉन द बैप्टिस्ट के आने तक की पहले की भीड़ को मूसा को खड़ा करेगा और ये इजरायलियों को खड़ा करेगा और उनको पूछेगा कि जिस मूसा ने तुमको तोरा दिया था, तलाक दिया था, और जो 613 कानून जिसको कहते हैं लॉ आपको दिए थे, उसको तुम लोगों ने पूरा क्यों नहीं किया? दूसरे शब्दों में तुम उसके हिसाब से क्यों नहीं चले? ये मूसा को रखकर प्रभु पूछेगा। दूसरा, जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर 34 AD तक, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 27 AD से 34 AD तक, जो कि होते टोटल 7 साल। इन 7 सालों में उन यहूदियों का, जिसकी प्रोफेसी डैनियल ने की थी कि 70th वीक में मसीहा आएगा, परमेश्वर का तय किया हुआ मसीहा आएगा। यह तो ठीक है। 34 AD के बाद एक शख्स की एंट्री होती है और वो है पौलुस। तो 7 साल तक वचन के द्वारा यीशु खुद जो वचन है वो खड़ा हो जाएगा, वचन खड़ा हो जाएगा और वचन उन्हें दोषी ठहराएगा। अभी मैं रखूंगा वचन को भी। 34 के बाद से लेके, ध्यान दीजिएगा, अभी 34 के बाद से लेके अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200, 500, 600, 1000 साल बाद, मुझे नहीं मालूम, प्रभु यीशु का आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन 2 फेजेस, एक है सीक्रेटली, दूसरा है पब्लिकली, आने तक। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं और आप तक पहुंची है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक पौलुस के द्वारा 2 ग्रुप का न्याय होगा। एक है मैसियानिक जूविश और दूसरा है जेंटाइल्स। जेंटाइल्स में आप और हम आ गए, मैसियानिक जूविश में वो लोग आ गए जो यहूदी है लेकिन उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। पौलुस के द्वारा न्याय होगा। अब बचते कौन है? मूर्ति पूजक, अविश्वासी, ना जिनको यूड हे वाव हे पता है, ना जिनको मूसा पता है, ना जिनको वचन पता है, और ना जिनको बाइबल का पौलुस पता है। उनको आप गिनती में मत लाइए, क्योंकि वो वैसे ही नाश होने वाले। एक कहावत बता देता हूं कि जो खुद ही सुसाइड कर रहा है ऊपर से गिर के 10वीं माली, 20वीं माली, कहीं से भी, तुम उसको मारने का प्लान क्या कर रहे हो? वो तो वैसे ही मरने वाला है। एग्जाम्पल। ऐसे ही जो नाश होने वाले, उनकी गिनती में क्यों करूं या उनकी बात क्यों करूं? ठीक है ना? तो अब रखते हैं वचन को, ये वाला। सबसे पहले यूहन्ना 5:45 शब्द को देख लो, और मैंने ऊपर क्या लिखा इंग्लिश में वो भी देख लो। लिखा है कि तुम पर दोष लगाने वाला, तुम यानी कि ओनली जूइश, ठीक है ना? तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, मोसेस से जोशुआ, जोशुआ से 12 रूलर्स, उसके बाद में 43 किंग्स एंड उसके बाद में 17 प्रॉफिट्स। इन सब का न्याय यूहन्ना 5:45 के हिसाब से मूसा को खड़ा करेगा और न्याय होगा। दूसरा, यूहन्ना 12 वचन 48, जॉन 12:48। अब देखो किसके द्वारा, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, ओनली जूइश। बट ये कौन से जूइश है? जो जॉन द बैप्टिस्ट से लेके 34 तक जो यहूदी थे, इसलिए ओनली जूइश। अब आते तीसरा, रोमियो 2:16। मुझे नहीं पता कि किसी पास्टर ने या फिर किसी चर्च के प्रीचर टीचर ने आपको रोमियो 2:16 बताया कि नहीं बताया।
जिसको आज हम कलीसिया कहते हैं, 2 ग्रुप वाला, मैसियानिक जूइश एंड द जेंटाइल। इनका न्याय पौलुस के हाथ में दिया हुआ है। यह पौलुस की सेवा द्वारा। आइए पढ़ते, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय, मनुष्यों, जू एंड जेंटाइल, देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गए टोटल 3 प्रकार के न्याय। देख लीजिए पोस्टर, मोसेस, वर्ड एंड पॉल। इस वचन के आधार पर तो जो कलीसिया है उसको मूसा के बारे में नहीं सोचना है, और जो 34 तक के जूइश है, आप कलीसिया को भी उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको अब सोचना है पौलुस के हिसाब से। तो पौलुस ने जिस डॉक्ट्रिन को बनाया है या सिद्धांत को बनाया, उसको लेके ही आपको चलना है, उसको लेके ही आपको चलना है। अगर पौलुस के हिसाब से आपकी मिनिस्ट्री है तो आप बच गए। पौलुस के हिसाब से अगर आपका चर्च चल रहा है तो आप बच गए। पौलुस के हिसाब से अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप बच गए। लेकिन अगर पौलुस के हिसाब से आपने सेवा नहीं की और आप दूसरे के फटे में टांग डाल रहे हो, यानी कि मूसा की किताब, फिर जो 4 सुसमाचार है उसके हिसाब से मत्ती 23 का डॉक्ट्रिन, दशमांश दो, तो भैया गई भैंस पानी में। आपको मूसा के हिसाब से चलना है, माफ करना, पौलुस के हिसाब से चलना है, पौलुस के हिसाब से, ठीक है ना। तो दोस्तों इस पोस्टर के साथ एक न्याय मूसा द्वारा, दूसरा न्याय वचन द्वारा, तीसरा न्याय पौलुस द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही यूनिक टॉपिक्स आपके बीच में लाता रहूं, जिसके लिए आपको पेज को फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को खूब शेयर करें, सपोर्टर बनिए, ताकि ऐसी वीडियो बनती रहे, परमेश्वर का राज्य का कार्य आगे बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।